तो आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो जावा में एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर की, वो हम देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, ओके हम मैम। देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट। स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? हाँ मैडम। ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। मेन कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। फर्स्ट जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। उसकी प्रॉपर्टी है, हम जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम रहता है वो जैसे क्लास नेम होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने क्लास लिया, पब्लिक क्लास स्टूडेंट लिया। ओके, तो इसके अंदर जो भी मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी उसका नाम भी क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा। ओके, हमारा देखो ये पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है, और स्टूडेंट क्या है, क्लास का नेम है। तो जो हम कंस्ट्रक्टर इसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं क्लास के अंदर, उस सेम एज क्या होगा, क्लास नेम हो गया। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर, सेटिस्फाई होती है। देखो पब्लिक क्लास का नेम स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्टर का हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस ले देते हैं। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर है। ऐसे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। पब्लिक का पीस स्मॉल रहता है लेकिन वो यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। ओके, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नेम रहता है वो सेम क्या होता है, क्लास नेम होता है। कंस्ट्रक्टर के जो टाइप्स है वो थ्री टाइप्स है। कंस्ट्रक्टर के टाइप्स जो है वो क्या है, थ्री टाइप्स से। देर आर थ्री टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं, मतलब क्या होता है, जावा प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में जब हम कंस्ट्रक्टर राइट नहीं करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट करता है एट द कंपाइलेशन टाइप। मतलब हम नहीं लिखते हैं जावा प्रोग्राम में, कौन सा भी हम प्रोग्राम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते। उस टाइम पर कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एट द कंपाइलेशन टाइप पुट करता है क्लास में, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमारे फाइल में वो नहीं दिखता है, लेकिन वो कंपाइलेशन के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होती है, उसके अंदर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता है जब हम नहीं क्रिएट करते तब। जब प्रेजेंट होता है, हम क्रिएट करते हैं क्लास में कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर पुट नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ती। डिफॉल्ट मतलब हम नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड जो है, नॉन पैरामीटराइज्ड
नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड मतलब यहाँ पर हमने लिया है, ये भी क्या है, ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड है। मतलब ये जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर कोई भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, और उसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और थर्ड टाइप जो है वो क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास करेंगे उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, ये दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। Second, there are three types of constructor. First is the default constructor. When in Java class constructor is not present, then compiler put default constructor at the compilation time. And जब प्रेजेंट होता है तब कंपाइलर पुट नहीं करता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिस जिस कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और जिस कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंट पास नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसका। यहाँ पर हम पैकेज क्रिएट करते हैं पहले, यहाँ पर क्लास लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट या एम्प्लॉय कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्लास क्रिएट किया। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मेन मेथड लिया, मेन मेथड लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला सिर्फ, मेन स्टार्ट। ओके, मेन स्टार्ट उसके अंदर डाला। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तब कंपाइलेशन टाइम पर इसमें क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एट द कंपाइलेशन टाइम कंपाइलर पुट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमें जो नहीं देखने वाला वो डॉट क्लास में, डॉट क्लास फाइल में क्रिएट हो जाएगा वो एम्प्लॉय, वो हमें नहीं दिखता यहाँ पर, ऐसे वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। यहाँ पर इसकी कंपाइलेशन करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी, उस डॉट क्लास फाइल में एक कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेजेंट होगा, कंपाइलर पुट करेगा क्योंकि हमने इसमें नहीं डाला था इसलिए उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। अब हम यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेते हैं। कैसे लेते हैं हम, एक्सेस मॉडिफायर, देन कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। हमारा क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो हम कंस्ट्रक्टर का नेम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय। और उसके बाद पैरेंथेसिस, कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रैकेट ओपन देन क्लोज। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों बोलते हैं इसको नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट देती हूँ, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो हमारा जो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है,
और हमने कंस्ट्रक्टर कहाँ पर लिखा है, ऊपर है मेन मेथड के, तो हमारा एग्जीक्यूशन होगा। मैं एग्जीक्यूट करती हूँ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन होगा तो सिर्फ मेन मेथड का आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल पर, मेन मेथड का आउटपुट शो हो जाएगा कंसोल पर। तो हमें ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको कहाँ पर कॉल देना पड़ेगा, इस मेन मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर को मेन मेथड के अंदर कॉल देना पड़ेगा, क्योंकि किसका एग्जीक्यूशन होता है, मेन मेथड का ही एग्जीक्यूशन होता है। देखो सिर्फ हमारा मेन स्टार्ट ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन हमारा जो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो प्रिंट हो गया क्या, जो हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा है वो नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। और हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। whenever we can create object of class, that time constructor will be called automatically। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो, थर्ड वाली जो है वो, whenever we can create object of class, that time constructor will be called automatically, will be called automatically। मतलब देखो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं वो भी दिखाती हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्लास नेम, क्लास नेम जो हमारा क्लास नेम है वो पहले लेते हैं, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल जो हमारे ए टू जेड अल्फाबेट है उसमें से हम कैपिटल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद न्यू एक कीवर्ड है, और उसके बाद क्लास नेम और पैरेंथेसिस। ये जो क्लास नेम और पैरेंथेसिस है यहाँ से ही आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ पर, इस मेन मेथड में, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये जो मैंने वहां पर दिखाया वो क्या था, उसका सिंटैक्स था, सिंटैक्स था। एक कमेंट आउट किया है मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगी, क्लास नेम, हमारा क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय, ओके। रेफरेंस, रेफरेंस वेरिएबल मैंने ई लिया, इक्वल टू क्या, न्यू कीवर्ड, ओके, न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास नेम एम्प्लॉय और पैरेंथेसिस। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, इसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ओके। तो यहाँ पर हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मतलब whenever we can create object of class, that time constructor will be called automatically। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब आप रन करोगे प्रोग्राम तब आपका कंट्रोल मेन मेथड में आएगा, पहले मेन स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट मिलने के बाद यहाँ से ये जो है, यहाँ से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऐसा वाला ही चाहिए, उसमें आर्गुमेंट नहीं चाहिए। मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहाँ पर मिलता है क्या वो देखेगा, यहाँ पर मिला उसको तो इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो हमने प्रिंट किया है वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर वो बाहर आएगा, फिर मेन मेथड में आएगा, और वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम।
मतलब वो कंट्रोल बाहर आएगा मेन मेथड से। अब हमारा आउटपुट पहले मेन स्टार्ट प्रिंट होगा, उसके बाद नॉन पैरामीटर एज द कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट होगा। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो पहले क्या प्रिंट हो गया, मेन स्टार्ट, उसके बाद नॉन पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर, मतलब हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर को कॉल गया हमारा। ये भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम वन क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो पैरामीटर रहेंगे वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर या आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं लिए, इसमें रहते और दूसरा वाला हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते, तो उसके और उसके पैरामीटर क्या होने चाहिए, आपको डिफरेंट होने चाहिए हमेशा। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाली, इन वन क्लास we can take multiple constructor but have different argument या पैरामीटर, कुछ भी बोल सकते हो आप। डिफरेंट क्या चाहिए, उसके आर्गुमेंट चाहिए। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लिया है कंस्ट्रक्टर, दूसरा भी लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया पब्लिक एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस का कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखो दोनों सेम हो गए, ये और ए, ठीक है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ए और ए आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, कुछ तो आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे। इंटीजर ए, एक मिनट, मैंने मेन मेथड के अंदर लिया है ये। देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पब्लिक एम्प्लॉय, अब देखो वो एम्प्लॉय को क्या दिखाएगा कंपाइल टाइम में एरर, क्योंकि दोनों का सेम है, मतलब इसमें भी आर्गुमेंट नहीं है, इसके पास में भी आर्गुमेंट नहीं है, तो दोनों कंस्ट्रक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। हमें डिफरेंट चाहिए हो, इसलिए हमें इसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा कुछ तो। इंटीजर ए पास किया हमने, ठीक है, तो पैरामीटर जो है इसके अंदर हमने नहीं किया, इसके अंदर किया। और एक लेती हूँ पब्लिक एम्प्लॉय, ओके, पब्लिक एम्प्लॉय। अब देखो इसको और इसको क्या आ रहा है, एरर, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए इसलिए। अब मैंने यहाँ पर इंट ए दे दिया, तो ये और ए सेम हो गए। अब यहाँ पर मैं और एक पैरामीटर देती हूँ, स्ट्रिंग नेम। अब क्या हो गया, तीनों डिफरेंट है, मतलब ये नॉन पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर है, हमने एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया है। ये भी एक कंस्ट्रक्टर लिया है, लेकिन इसके अंदर हमने दो पैरामीटर ले लिए। तो हम वन क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, लेकिन उसके जो पैरामीटर है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हमने वो आर्गुमेंट डिफरेंट ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ए भी प्रिंट किया तो भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और एक सेंटेंस देती हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
तो इसके अंदर मैं वो ए भी प्रिंट करती हूँ और नेम भी प्रिंट करती हूँ। अब देखो, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो हमारा एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मेन मेथड में एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल दिया है। ये देखो, यहाँ पर एक ही नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बाकी दोनों को हमने कॉल ही नहीं दिया है। तो देखो, एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया है, तो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं जाएगा, सिर्फ आपका मेन स्टार्ट और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसको ही कॉल दिए। अब मुझे इस वाले को कॉल देना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम। फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉई। ऑब्जेक्ट सेम ही करते हैं, लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है वो डिफरेंट लेते हैं। T1 लेती हूँ मैं, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब ऐसे देंगे तो भी वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ही क्या जाएगा, वो कॉल जाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड को। हमें क्या करना है, ये जो पैरामीटराइज्ड है इंटीजर वाला है, इसको कॉल देना है। तो इंटीजर हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, मतलब इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर हमें पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 20 इंटीजर वैल्यू, इंटीजर हमने क्या किया, पास किया उसके अंदर, तो उसको कॉल जाएगा इंटीजर वाले कंस्ट्रक्टर को, मतलब इसको। इसको कॉल देने के लिए हमें फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, इंटीजर और स्ट्रिंग। तो देखो, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, एम्प्लॉई E2। अब देखो, E2 लिख सकती हूँ मैं, लेकिन 2E ऐसा नहीं लिख सकती। देखो वहां पर क्या आता है, एरर आता है, और नेमिंग कन्वेंशन रहता है, मतलब हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे स्पेशल सिंबल वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, नंबर्स ले सकते हो आप यहाँ पर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है वहां पर नंबर की। और जो वेरिएबल्स है वो हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल स्मॉल लेटर में लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो पैरामीटर पास करने वाले हैं, एक इंटीजर वाला और एक जो है स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो हम वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डबल कोट में पास करने वाले हैं, डबल कोट में पास करेंगे। ओके, नेम जो हमने पास किया वो डबल कोट में पास करेंगे। मतलब हमने क्या किया है, तीन कंस्ट्रक्टर लिया है, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप ऐसा नहीं एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो उस कंस्ट्रक्टर का, इसका दो बार भी किया, दो बार कॉल जाएगा उसको। जितने इस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार उस कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इन नॉन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड वाला, लेकिन यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो देखो, जब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ से जो 20 वैल्यू है वो कहाँ पर जाएगी आपकी, इसमें जाएगी 20, और यहाँ से यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी 20। सेम आपकी जो इंटीजर वैल्यू है और नेम है वो इस कंस्ट्रक्टर थ्रू कहाँ पर जाएगा, इसमें जाएगा, और यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखते रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो, पहले मेन मेथड में आया, मेन स्टार्ट प्रिंट हो गया, उसके बाद वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल गया, फिर उसके बाद इंटीजर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया,
और उसके अंदर हमने पैरामीटर एज अ कंस्ट्रक्टर लिखा है, वो प्रिंट हो गया। और उसके बाद इंटीजर और स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब तीनों कंस्ट्रक्टर को कॉल गए। मतलब आप वन क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हमने जो एक कंस्ट्रक्टर लिखा है उसको हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते। मतलब यहाँ पर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप या वॉइड ऐसा रिटर्न टाइप लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या वॉइड लिया तो मेथड समझ मेथड कंसिडर होगी। यहाँ पर हम कौन सा भी रिटर्न टाइप लेते हैं, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, तो क्या होता है, वो एरर आता है, एरर आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। कंस्ट्रक्टर हैव नॉट एनी रिटर्न टाइप। तो ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टर हैव नॉट एनी रिटर्न टाइप। ओके, कंस्ट्रक्टर हैव नॉट एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है लास्ट की उसकी, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। द main purpose of constructor is to initializing the instance variable, the instance variable। ओके, अब ये प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक नया क्लास लेती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का। इंस्टेंस मतलब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ऐसे दो टाइप्स हैं। तो इंस्टेंस मतलब ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं, मतलब हम क्लास के अंदर राइट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं राइट कर दूँ इंटीजर रोल नंबर डिक्लेयर किया और स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, और क्या बोल सकते हो, ग्लोबल भी बोल सकते हो। और ग्लोबल मतलब जिसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस और ग्लोबल वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। तो क्या करेंगे, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट और पैरेंथेसिस। ओके, तो हमें क्या करना है, इंस्टेंस ये जो वेरिएबल है उसको वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, इसको वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर थ्रू इनिशियलाइज करना है। द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइजिंग इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब इनको हमें क्या करना है, वैल्यू देना है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको वैल्यू हम लोकल थ्रू इनिशियलाइज करेंगे। लोकल मतलब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर देते हैं या मेथड के अंदर देते हैं या ब्लॉक के अंदर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोकल। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी सेम वेरिएबल देती हूँ, इंटीजर रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोकल। और ये जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल। लोकल इसको बोलते हैं, और क्लास के अंदर जो है उसको ग्लोबल बोलते हैं। क्लास के अंदर है लेकिन कंस्ट्रक्टर के बाहर है, मेथड के बाहर है, ब्लॉक के बाहर है, उसको ही इंस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका एक्सेस जो होता है वो थ्रू आउट प्रोग्राम कहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सेस है लोकल का वो सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहता है।
उसके बाहर नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए रोल नंबर, इस रोल नंबर को इनिशियलाइज करना है। मतलब ये ऊपर का रोल नंबर मैं यहाँ पर लेती हूँ इक्वल टू ए रोल नंबर, इसको मतलब ए हो गया लोकल, ए हो गया ग्लोबल, ये हमें समझ में आता है। लेकिन कंपाइलर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस का यूज करना पड़ता है। दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड इट इज यूज टू डिफरेंशिएट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जिसको हम दिस डॉट देते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल, और जिसको नहीं देते वो लोकल वेरिएबल। मतलब दिस का यूज क्या होता है, टू डिफरेंशिएट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब समझता है दिस वाला जो है वो ग्लोबल का है, और ये वाला विदाउट दिस है वो लोकल का है। तो हमने क्या किया, ए रोल नंबर इसको पास किया, मतलब एक ग्लोबल वाले को। सेम नेम भी वैसे करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज किया। अब मेन मेथड में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल देंगे। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब पैरामीटर है जो कंस्ट्रक्टर है, तो हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी 101 कॉमा, दो वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वाली है, नेम पास करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो ये 101 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और ये पूजा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से हमने किसको इनिशियलाइज किया है, ग्लोबल। मतलब इस रोल नंबर में और इस नेम में ये 101 और पूजा आ जाएगा। लेकिन वो हमें प्रिंट करके देखना पड़ेगा। अब जो ये रोल नंबर है, इसके अंदर हम प्रिंट करते तो प्रिंट होता है, आपने देखा था। मतलब एम्प्लॉय में मैंने क्या किया था, ए दिया था, उसके अंदर वो प्रिंट किया था, होता है। अब हमें क्या देखना है, इसको इनिशियलाइज हुआ है क्या, तो ये रोल नंबर और नेम प्रिंट करके हमें देखना पड़ेगा। तो एक ग्लोबल है, वो कहाँ पर भी एक्सेस हो सकते हैं, उसको हम मेन मेथड में एक्सेस करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं रोल नंबर जस्ट प्रिंट करती हूँ तो एरर देगा, देखो एरर दे रहा है वहां पर, क्योंकि ये जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और ये मेन मेथड है स्टैटिक है। स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं तो स्टैटिक मेथड हो गई, इसको हमने स्टैटिक नहीं लिखा है तो ये नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक में एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। मतलब यस डॉट रोल नंबर, यस डॉट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। सेम हम क्या करेंगे, नेम प्रिंट करेंगे, यस डॉट नेम। मतलब देखो, पहले कंट्रोल आएगा मेन मेथड में, मेन मेथड में यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू यहाँ पर जाएगी, यहाँ से वो ग्लोबल को इनिशियलाइज हो गई, और ग्लोबल को इनिशियलाइज होते वो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर वो वैल्यू हमने प्रिंट किया, रोल नंबर और नेम। इसको बोलते हैं द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो 101 और 2, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर था। एक कंस्ट्रक्टर की सारी प्रॉपर्टीज है, एक कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हेलो, मैम, हेलो, नो डाउट है मैम। ओके, ठीक है, हम इतना ही रखते हैं कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। अब आपने लेफ्ट किया तो मीटिंग चलेगा। ओके मैम।